हेलो गाइस, आई एम मीनाक्षी, यूट्यूबर मीनाक्षी नॉलेज। आशा करती हूँ आप सभी घरों पर होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण मीन्स कि इन्वायरमेंट क्या होता है, बट आपको पता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। इसका अर्थ पूछा जाता है कि एक्चुअली अर्थ क्या होता है। परि जमा आवरण मीन्स इसे जब हम संधि विच्छेद करते हैं या काट कर देखते हैं कि क्या होता है। परि मतलब हमारे आसपास का आवरण, मतलब जो वातावरण है जिसके चारों तरफ हम रहते हैं, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे सब कुछ आते हैं। मीन्स पूछा जाता है कि घटक क्या होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले घटक भूमि है, जल है, भवन है, वायु है, जीव जंतु हैं। समूह में जो भी चीज़ें रहती हैं, समूह का एक पर्यावरण जो चारों तरफ से एक समूह ग्रुप बन जाता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण। मीन्स समझ में नहीं आ रहा कि जैसे कि भूमि, नदी, पवन, हवा सभी एक साथ रहते हैं हम, ठीक है। इसे एक नाम दिया गया है कि ये एक पवन है, पर्यावरण है, सॉरी। पर्यावरण हमारा जो इन्वायरमेंटल है एरिया है उसे 4 टाइप में डिवाइडेड किया जाता है। बट वो 4 टाइप से होता कैसे है। पहले स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है, जहाँ का भूमि का एरिया होता है जिस पर हम रहते हैं, जैसे कि हमारे घर हैं, ठीक है, हमारे घर भवन जो भी होंगे जिस पे हम खेती करते हैं वो एरिया हो गया, ये सभी कहलाते हैं हमारे स्थलमंडल। जलमंडल जहाँ पर नदी, पानी, पर ये सभी चीज़ें मिलेंगी, नदी वाला एरिया मिलेगा, ये कहलाएगा हमारा जलमंडल। एक होता है कि हमारी बायोस्फीयर जो ऊपर की लेयर्स होती हैं, इस पर भी बात करेंगे हम, लेयरों पर। जो ऊपर का वायुमंडल होता है जहाँ पर हमें हवा, ये वायुमंडल का एरिया है। इसको जैवमंडल क्या होता है कि तीनों की तीनों जिसमें इकट्ठे पाए जाते हैं वो जैवमंडल कहलाता है। चलो इस पर बात करते हैं कैसे। जैवमंडल जैसे कि जलमंडल है, वायुमंडल है और स्थलमंडल, इनके चारों तरफ एक ही जगह पर जो चीज़ पाई जाती है, ठीक है, उससे जैसे कि ये इकट्ठे एक चारों तरफ तीनों एक जगह हो रहे हैं, इसे कहेंगे हम जैवमंडल, ठीक है। जैवमंडल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं। जैविक होता है, अजैविक होता है, ऊर्जा होती है। जैविक में जैसे कि आप सभी जानते हैं सजीव चीज़ें आएंगी, जो व्यक्ति सांस लेते हैं और जो चल फिर सकते हैं, ये सभी सजीव होते हैं। अजैविक निर्जीव को कहते हैं। निर्जीव वो चीज़ें जो कि सांस नहीं लेती हैं, एक्चुअली उन चीज़ों का उत्पादन मनुष्य अपने हिसाब से और अपने सुविधा के लिए करता है। ऊर्जा ऊर्जा जैसे कि पवन ऊर्जा होगी, सूर्य ऊर्जा हो गई, ये इस प्रकार की ऊर्जा को हम जैवमंडल का प्रकार मानते हैं। निर्जीव में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, एक्चुअली हम सब्जी में जान सकते हैं जो सांस ले सकती हैं। और हमारे अंदर कन्फ्यूजन होता है कि जल में ऑक्सीजन होती है, हाँ जी होती है, बट मैम ये निर्जीव कैसे हैं, बेटा ये चल फिर नहीं सकता, ऑक्सीजन होती है बट ये खुद नहीं लेता है, ठीक है। वायु खुद ऑक्सीजन होती है वायु में, बट वो ऑक्सीजन लेता नहीं है जैसे कि हम लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा हो गई, खनिज हो गया, नमी होगी, अंतरिक्ष का जो भी पार्ट होता है ऊपर का वो सभी। पर्यावरण का संरक्षण मतलब पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। आजकल इतनी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, ये कैसे हम बचा सकते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1992 में स्वीडन में, और 5 जून 1972 को हुआ था। पर्यावरण बचाने के लिए एक फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसमें। इस टाइम 5 जून को ही जो मीटिंग हुई थी उसी टाइम रख दिया गया कि आज से ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। किस लिए, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए भी तो कोई चीज़ करना चाहिए। कोई चीज़ खराब हो रही है बार बार में, उस चीज़ को सही करने के लिए, ठीक है। एक पृथ्वी सम्मेलन किया गया था कि रियो ब्राज़ील में किया गया था 1992 में। इसमें रियो ब्राज़ील की 20 जो कंट्री थी उन्होंने पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था, और ये 22 अप्रैल को किया गया था। 22 अप्रैल को किया गया था, जिसके कारण कि अब तक 22 अप्रैल को ही पृथ्वी सम्मेलन मनाया जाता है। बट एक बात है कि जो भी चीज़ जिस दिन जिसका प्रथम स्टार्ट होता है फर्स्ट डे, उसी को हम उसका ओपन सेरेमनी मानते हैं, ठीक है। सेकंड होता है हमारा कि क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में एक कार्बन के घटकों को कम करने के लिए, मीन्स कि कार्बन के घटकों को कम क्या क्या किया जा रहा था। कार्बन के घटकों को जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्बन के घटकों को कम करने के, जैसे जो हमारी ओजोन परत है वो बार बार में ह्रास हो रही है, कट रही है, उसको कम करने के लिए एक
बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है कि आप CF फ्रिज में जो गैस भरी जाती है वो कार्बन का पार्ट होती है, उसका यूज मत करो। बार बार में आप ऐसी चीज़ें घर में जो कूड़ा होता है उसे मत जलाओ। इसलिए ये क्योटो प्रोटोकॉल जापान में यूज किया गया था कि जो भी चीज़ होती है उसे डिस्पोजल के लिए यूज कीजिए। मॉन्ट्रियल समझौता क्या हुआ था? ये 16 सितंबर 1987 में कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत का, जो कि मैं ऊपर कार्बन वाला बात बता रही थी कि बार बार में हर चीज़ को एक वे में किया जाता है, बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था, तो स्पेशल नाम दे दिया गया था कि ओजोन परत का संरक्षण। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। याद रखना, जिस दिन ओपन सेरेमनी थी उसी दिन से को ही उसका डे मान लिया गया। इसमें ये था कि जो बार बार में ओजोन परत नष्ट हो रही है, जिससे कि कैंसर हो रहा है, त्वचा का कैंसर ज़्यादा हो रहा है। इसको जो छेद हो चुका है CFCl के कारण, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वो एक गैस होती है जिसके कारण कि हमारी त्वचा का कैंसर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। हमें पता नहीं चलता, बट हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुँचाता है। ठीक है, इसको बचाने के लिए कि हम आगे के लिए ये परावर्तनिक किरण जो सूरज से बहुत ज़्यादा परावर्तनिक किरणें आती हैं, जिसको हमें बचाने के लिए रोकती हैं। ये हमारी जो ओजोन परत होती है, हमारे समताप मंडल जो है, मैं आपको मंडल के बारे में बताऊंगी, वायुमंडल के बारे में जब बताऊंगी, तो समताप मंडल के बीच में पाई जाती है ये। चलो इसके बारे में बात करेंगे। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ था। मीन्स इसमें ये था कि जो पर्यावरण बनाया गया, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पर्यावरण को संरक्षण करें, बट कोई भी यूजेस नहीं हो रहा था। वन संरक्षण भी किया जा रहा था कि पर्यावरण को बचाने के लिए सब चीज़ों को, भूमि, जल, सब तरीके के वनों को बचाइए तो आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। 1986 में भी एक स्पेशल डाल दी गई थी कि नीड है कि पर्यावरण को ही संरक्षण दिया जाए। वनों को कहा जा रहा था, तो वनों के लिए, स्पेशल वनों के लिए बात हो रही थी इसमें। फिर उनके कि पर्यावरण ही संरक्षण हो, चाहे वो पृथ्वी हो, भूमि हो, जल, सभी हों। इसमें सभी घटकों के बारे में 1988 में कहा गया था कि राष्ट्रीय वन नीति ला दी गई, क्योंकि कहा गया है कि प्रत्येक जो भी भूमि है या एरिया है उसमें 33% वन होने ज़रूरी हैं। इससे कम है तो मतलब हमारा पर्यावरण मतलब खतरे में है। 2002 में बताया गया था कि जैव विविधता का मीनिंग था कि पर्यावरण से बच्चे जो लोग थे नहीं समझ पा रहे थे। जैव का मतलब है कि जो हमारा तीनों पार्ट्स हैं, भूमि का भी, जल का भी, स्थल का भी, ये सभी इसमें आ जाते हैं जैव में। तो इन तीनों का ही आप संरक्षण कीजिए, बचाइए, जिसके कारण कि आपका पर्यावरण सही रहे। 2002 में दोबारा से नीति लगाई गई कि जल को भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक एक चीज़ को कैसे कैसे क्लियर करें, तो उन्होंने कहा कि जल नीति भी बनाई जाए जिससे कि जल को बचाया जाए। पानी की बहुत कमी हो रही है, बहुत एरिया हैं जिसमें पानी के लिए बहुत किल्लत होती है कि पाया भी नहीं जाता पानी आजकल। 2004 में एक नीति बनाई गई थी, पर्यावरण नीति। पर्यावरण नीति बनाते तो जाते हैं, बट राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, नेशनल स्तर पर होती हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। WHO ने भी कह दिया है कि नीति बनाएं, बट ये काम करेंगे जब तक हम खुद इस चीज़ को लागू करते हैं। 2010 में बनाई गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई गई थी, जिससे कि आप हरा भरा अपना देश रखें, जिसके कारण हम हरा भरा देश रहेगा तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, जो आजकल हमें देखने को मिल रही है। पर्यावरण से जुड़े कुछ दिवस हैं जो कि मनाए जाते हैं, जैसे कि 2 फरवरी को विश्व विश्व जो पूरा वर्ल्ड के बारे में बात किया जा रहा है, नम भूमि दिवस, मतलब कि भूमि को इतना नमी रखें, शुष्क न बनाएं जिससे उसकी उर्वरकता कम होती चली जाए। 22 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है बेटा, वन दिवस के साथ ही 21 मार्च को वन दिवस है, 22 को जल दिवस है। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, अभी बात की थी पृथ्वी दिवस के बारे में। और 22 मई को है जैव विविधता। जो ये जैव विविधता है 2002 को 22 मई को स्टार्ट हुई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस के बारे में बात की थी अभी हमने थोड़ी देर पहले। 16 जून को ओजोन परत के बारे में बात कर चुके हैं, वही दिवस हैं। आप सभी से आशा करती हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आपको समझ में आया होगा। और आप कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। आपके प्यार से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण मैं आगे वीडियो बना पाती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।